हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरा इस यूट्यूब चैनल पे। आज मैं इस वीडियो में आपको लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर पढ़ाऊंगा। लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर, ठीक है। टोटल इसमें 5 लेयर्स होते हैं: ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर। ठीक है, इसको याद करने के लिए मैं आपको बताता हूँ। इसको याद रखिएगा, ट्रस्ट मी दे एग्जिस्ट, है ना। ट्रस्ट मी दे एग्जिस्ट, है ना, दे एग्जिस्ट। तो देखिए, TR से ट्रोपोस्फेयर, ST से स्ट्रेटोस्फेयर, मी से मेसोस्फेयर, THE से थर्मोस्फेयर और EX से एक्सोस्फेयर। ट्रस्ट मी दे एग्जिस्ट, ठीक है। अब एक एक करके मैं बताता हूँ, एक एक करके। देखिए, ट्रोपोस्फेयर आपका 0 से 12 किलोमीटर होता है ना, इसका हाइट होता है। और इसमें क्या आता है, इसमें क्वेश्चन आता है आपका, जितना भी वेदर फेनोमेनन कंडीशन होते हैं, जैसे आपका रेन होता है, क्लाउड्स वगैरह, विंड, स्टॉर्म, ये कौन से लेयर में होता है? ये ट्रोपोस्फेयर में। एग्जाम में आता है ये, ऑल वेदर फेनोमेना हेल्ड इन विच लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। तो आपको आंसर हो जाएगा ट्रोपोस्फेयर, ठीक है। वही आपका स्ट्रेटोस्फेयर, सेकंड लेयर क्या है? स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर में सबसे इम्पोर्टेंट है, इसमें ओजोन लेयर फॉर्म्ड होता है ना, फॉर्म्ड। ओजोन लेयर इज फॉर्म्ड हियर विच एब्जॉर्ब हार्मफुल UV रेज, ठीक है। ये पूछता है, जरूर पूछता है, कोई भी पेपर दे दीजिए, रेलवे, बैंकिंग, कोई भी एग्ज़ाम दे दीजिए SSC में तो पूछता ही है ना। और अदर एग्ज़ाम दीजिएगा तो उसमें तो पूछता ही है। स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन लेयर, इसको याद करने के लिए देखिए, बीच में OS लिखा हुआ ना, स्ट्रेटोस नहीं, OS तो है लिखा हुआ, स्ट्रेटोस्फेयर। इसको याद रखिएगा, इस ऐसे गोल हो जाएगा तो ओजोन लेयर है ना। इसको कैसे भी आपको याद रखना है, उससे मैं ट्रिक बताने की कोशिश कर रहा हूँ। स्ट्रेटोस्फेयर, देखिए S लिखते हैं, S गोल भी हो जाता है ना, ऐसे करते हैं तो गोल भी हो जाता है, ऐसे ऐसे देखिए। तो ओजोन 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 लेयर है ना, O से आएगा, और स्ट्रेटोस्फेयर डायरेक्ट मार दीजिएगा, ठीक है। बस यही क्वेश्चन आता है, ओजोन लेयर कहाँ फाउंड होता है? तो स्ट्रेटोस्फेयर में। और वेदर कंडीशन मैंने आपको बता दिया, जितना भी होता है सब ट्रोपोस्फेयर में देख सकते हैं ना। ट्रोपोस्फेयर में प्लेन भी उड़ रहा है ना, बादल भी है ना, बारिश होगा इससे, सब ट्रोपोस्फेयर में, ठीक है। और स्ट्रेटोस्फेयर में 12 से 50 किलोमीटर तक इसका हाइट रहता है। स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन लेयर, ठीक है। इसमें टेम्परेचर इंक्रीज विथ हाइट, है ना, जैसे जैसे ऊपर जाएगा वैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा। ऐसे टेम्परेचर से याद आएगा तो कैसे याद रखिएगा? ठीक है, टेम्परेचर डिक्रीज, पहले डिक्रीज होगा, ठीक है। जैसे जैसे हाइट बढ़ेगा तो ये टेम्परेचर डिक्रीज होगा, तो पहले डिक्रीज होगा फिर बढ़ेगा, ऐसे याद रखिएगा। पहले डिक्रीज फिर बढ़ेगा, फिर डिक्रीज फिर बढ़ेगा, ठीक है। फिर यहाँ पे आउटरमोस्ट लेयर, ये सबसे आउटरमोस्ट लेयर है, ठीक है ना। पहले घटेगा, जैसे जैसे हाइट बढ़ेगा वो टेम्परेचर घटेगा, फिर जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा ये टेम्परेचर बढ़ेगा, पहले घटेगा फिर बढ़ेगा फिर घटेगा बढ़ेगा, ऐसे याद रखिएगा, ठीक है। टेम्परेचर डिक्रीजेज विथ हाइट, टेम्परेचर इंक्रीजेज विथ हाइट, पहले डिक्रीज हुआ फिर इंक्रीज हुआ, फिर डिक्रीज हुआ फिर इंक्रीज हुआ, ऐसे ऐसे याद रहेगा, आपको हमेशा के लिए याद रहेगा, ठीक है ना। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ता है टेम्परेचर घटता है, तो ऐसा आपको याद रहेगा, ठीक है। ये हो गया स्ट्रेटोस्फेयर। ओजोन लेयर याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है मेसोस्फेयर। मेसोस्फेयर में 50 से 85 किलोमीटर तक इसका हाइट होता है। इसमें टेम्परेचर डिक्रीजेज विथ हाइट, है ना। पहले डिक्रीज, ट्रोपोस्फेयर में डिक्रीज, फिर स्ट्रेटोस्फेयर में इंक्रीज, इसमें डिक्रीज फिर बढ़ेगा, ऐसे, ठीक है। तो इस टेम्परेचर का तो आपको याद हो जाएगा, याद हो गया है ना, ठीक है। इसमें कोल्डेस्ट लेयर है ये, -90 डिग्री सेल्सियस। इसमें आपका मेट्रॉइड्स पाया जाता है ना, मेट्रॉइड्स। M से मेसोस्फेयर, M से मेट्रॉइड्स, ये भी क्वेश्चन आता है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। एक ओजोन लेयर, एक वेदर फेनोमेना, ये सब क्वेश्चन एकदम डायरेक्ट टू द पॉइंट रहेगा आपके क्वेश्चन में, है ना। मेट्रॉइड्स कौन से लेयर में पाया जाता है? मेसोस्फेयर। ME से मेसोस्फेयर, ME से मेट्रॉइड्स, ठीक है, जिसको हम शूटिंग स्टार्स बोलते हैं।
नेक्स्ट है थर्मोस्फेयर, है ना, एंड टेम्परेचर में राइज अप टू 15 डिग्री सेल्सियस, है ना, टेम्परेचर इंक्रीज करता है। इसमें ऑरोरा नॉर्दर्न सदर्न प्लेट्स अकर हेयर, यहाँ ऑरोरा होता है, ठीक है, यहाँ पे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ऑर्बिट हेयर, ठीक है ना। नेक्स्ट है एक्सोस्फेयर, जो कि सबसे आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर है, ठीक है ना। एयर एक्सट्रीमली थिन, बहुत पतला होता है, मर्जेज विथ आउटर स्पेस। ये देखिए आर्टिफिशियल सैटेलाइट ऑर्बिट है, जितना भी सैटेलाइट होता है सब एक्सोस्फेयर में ही मौजूद होता है, ठीक है ना। देख सकते हैं यहाँ पे, इसका फोटो में देख सकते हैं। नो वेदर, ऑलमोस्ट नो एयर, कोई हवा नहीं होता इसमें, ठीक है। इसका हाइट 600 से 10,000 किलोमीटर ऊपर, थर्मोस्फेयर में 85 से 600 किलोमीटर ऊपर, ठीक है। अब समरी बताता हूँ मैं क्या क्या याद रखना है, टू द पॉइंट। ट्रोपोस्फेयर में आपका 0 से 12 किलोमीटर, टेम्परेचर पहले डिक्रीज होगा विथ हाइट, है ना। इसमें सारे वेदर कंडीशन होते हैं, ठीक है, ओके। स्ट्रेटोस्फेयर में आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट ओजोन लेयर फाउंड होता है, ये 12 से 50 किलोमीटर में, ठीक है ना। टेम्परेचर इंक्रीज होता है, पहले डिक्रीज फिर इंक्रीज, ऐसे, ठीक है ना। फिर मेसोस्फेयर में क्या याद रखिएगा, मेट्रॉइड्स, ठीक है ना, जिसको शूटिंग स्टार्स भी बोलते हैं, ये कोल्डेस्ट लेयर है। थर्मोस्फेयर में आप याद रखिएगा ऑरोरा, यहाँ इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, ठीक है। ओके। एक्सोस्फेयर में क्या है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट वगैरह एक्सोस्फेयर में रहता है, ठीक है। तो यही था, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगले टॉपिक अगर आप सजेस्ट करना चाहते हैं तो आप कमेंट में कर सकते हैं अगला टॉपिक कौन सा हो, ठीक ना। छोटा छोटा टॉपिक में लाऊंगा जो कि पूछता है एग्ज़ाम में, ठीक है ना। चलिए, थैंक यू।